हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पिक कार्ड में मैं लेके आया हूँ 3 पाइल और पाइल है येलो पेन, ऑरेंज पेन एंड स्काई ब्लू पेन। तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। और आज का जो टॉपिक ये है, उसके दिल का हाल क्या है, प्यार या गुस्सा। यानी आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनके दिल की स्थिति कैसी है। जिन लोगों का अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ झगड़ा हो गया है, मनमुटाव हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए आज का पाइल मैं लेके आया हूँ। 3 पाइल है और तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी येलो पेन में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1 येलो पेन, इसको साइड करें। द फूल, एस ऑफ सोड, क्या बात है। द लवर, अरे वाह। 6 ऑफ सोड और यहाँ पर क्लियर योरसेल्फ। देखिए, जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, जो भी आपके मन में मनमुटाव हो गया था और दोनों के बीच में एक दूरी बन गई थी, आप काफी दिनों से बात नहीं कर रहे थे, अब यहाँ पर जो स्थिति है वो दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है चाहते हैं कि आपके साथ मिले, बात करें और चीज़ों को फिर से नए सिरे से शुरू किया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहला है 6 ऑफ सोड, यानी आपसे किसी न किसी चीज को लेकर थोड़ा सा उनको मनमुटाव हुआ था या दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा खफा हो गए थे और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस, दूरी पैदा हो गई थी। लेकिन प्यार अब भी था, तब भी था और बाद में भी रहेगा, क्योंकि लव कार्ड आ गया है। अगर लव रीडिंग हो रही है, दोनों के दिल का कनेक्शन की रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर लव कार्ड आ गया तो समझ लीजिए कि लव अब भी बरकरार है। दोनों के बीच में प्यार अब भी उतना ही बरकरार है, कोई कमी नहीं है। वो चाहते हैं कि आपसे बात करें, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करें, उसको क्लियर करें। क्योंकि द लवर कार्ड का मतलब ये होता है कि प्यार अब भी दोनों के दिल में उतना ही है जितना था। हाँ, बीच बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, थोड़ी सी दूरियां बन जाती है, लेकिन फिर जब से प्यार होता है, मतलब फिर से अगर शुरू होता है, तो प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और एस ऑफ सोड इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर रहे हैं कि प्यार अब और भी ज्यादा बढ़ेगा, नए सिरे से होगा। और मैं कहूंगा कि जो पुरानी भूली बिसरी बातें हैं उसको पूरी तरह से भूल जाइए, दोनों एक दूसरे को माफ कीजिए और दिल साफ कीजिए। जो हमेशा मेरा एक तकिया कलाम बन गया है, माफ करो और दिल साफ करो। तो अब मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जो भी है उसको क्लियर करना जरूरी है। द फूल मतलब तभी आप दोनों के बीच में बेपरवाही का प्यार स्टार्ट होगा, यानी दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो खत्म होंगी और भविष्य में जाकर दोनों एक दूसरे के साथ टूट के प्यार करेंगे। क्योंकि एंजल कार्ड, जो एंजल हीलिंग कार्ड है, उसमें निकल के आया है क्लियर योरसेल्फ, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव अब्सॉर्ब्ड। देखो, जो बात मैं कह रहा हूं, कार्ड में भी वही चीज आ रही है कि साफ करें दिल को बिल्कुल साफ करें और उनको माफ करें। एंजल्स से कहिए, अपने जो भी आप एंजल को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उनको रिक्वेस्ट लगाइए, हाथ जोड़कर एक प्रार्थना कीजिए कि जो भी टॉक्सिकेशन, जो भी चीज जो कचड़े के रूप में आपके दिमाग में, दिल में फंसा हुआ है, उसको साफ करे, उस नेगेटिव एनर्जी को दिमाग से निकाले और दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव बने रहे। दोनों एक दूसरे के लिए, कहते नहीं है कि जान निछावर करने वाली स्थिति है। बहुत सुंदर कार्ड। मैं तो बस बोलते बोलते मैं भी इतना ज्यादा खुश हो गया कि जिसने भी पाइल नंबर 1 को आज सिलेक्ट किया है, तो समझ लो कि आग बराबर लगी है दोनों को। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, खिंचाव बना हुआ है। तो किसी एक को पहल करनी पड़ेगी। अगर आपने ये देख रहे हैं, अगर आप ये पाइल देख रहे हैं, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप ही वो पहल करें और आगे जाकर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपना समय बिताएंगे।
तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2, ऑरेंज पेन, इसको साइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत गहरी सोच में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत शार्प क्लियर कट रहना चाहते हैं। ओहो 8 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट। ओहो 10 ऑफ सोर्ड, भैया दिल में तो चोट बहुत तगड़ी लगी है, हालत बहुत ही खराब है। बैक स्टैबिंग किया है, मतलब धोखा दिया है, और वो अपने इमोशंस की वजह से और भी ज्यादा ही दुखी हैं। यानी या तो आप या फिर या तो वो, दोनों में से किसी एक ने धोखा जरूर दिया है। अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत गलत तरीके से चीट किया है, और इस चीटिंग की वजह से ही वो जितना आपको उसने दुख पहुंचाया है उतना खुद भी दुखी है, और बातों को क्लियर करने की कोशिश करने की जो एक स्थिति बनाने की कोशिश कर भी रहा है। वो चाहता है कि ये जो भी चीजें हुई हैं, धोखाधड़ी वाली बात हुई है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जिसको धोखा समझ रहे हैं वो मिस इंटरप्रिटेट हो गया हो, गलती से गलत वहमी हो गई हो। यानी वो चीज नहीं करने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो चीज आपको दिख गई हो और दोनों के बीच में किसी न किसी तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो। ये कार्ड कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इमोशनली इंसान अंदर से टूटता हुआ दिखता है। तो जो आपको ये फीलिंग आ रही है कि आपको आपके पार्टनर ने बैक स्टैबिंग किया है, पीठ में छुरा भोंका है, आपके साथ धोखा किया है, मे बी ऐसा पिक्चर नहीं है। आपको पिक्चर कुछ और दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में पिक्चर कुछ और है। वो बंदा आपसे इस चीज को लेकर क्लियर करना चाहता है, बंदा हो या बंदी, जो भी आपका ऑपोजिट है, जो आपका पार्टनर है, वो इस बात को क्लियर करना चाहता है कि जो भी बातें प्रीवियसली हुई है उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। जो भी गलत फहमी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बात के जरिए सॉर्ट आउट करना जरूरी है। हालांकि आप चाहती हैं बात करना या चाहते हैं बात करना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक संकोच सा बना हुआ है, एक हेजिटेशन बना हुआ है कि पता नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने चीट किया, ये वो बहुत सारी चीजें दिमाग में, आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड जो ये बताता है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को सुने और सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले जाएं, और आगे जाकर ये जो दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है या झगड़ा हुआ है वो थोड़ा क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों को अलग होना ही है, दिल में बोझ लेके अलग ना हो, एक दूसरे को बद्दुआ देके अलग ना हो। एक दूसरे के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, फिर बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको लव करना है या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना है, उसको बाद में डिसाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स का आना मतलब आपको इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के जो भी इश्यूज हुए हैं उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। कम से कम एक बार बात कीजिए। मैं ये नहीं कहता इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं और उसने आपको धोखा दिया तो इतना आसान नहीं होता कि आप दिल को वहां से हटा पाएं। दिल टूटने के बाद दिल जुड़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी निशान रह ही जाता है। कहते नहीं है कि आप शीशे अगर टूट जाए तो उसको अगर जॉइंट भी लगाए ना तो निशान रह जाते हैं, वही दिल की हालत है। तो समझ लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग से उन सब चीज़ों को उतार कर कैजुअल मीटिंग कीजिए और जो भी इश्यूज हुए हैं एक दूसरे के बीच में उसको सॉर्ट आउट करने की अगर कोशिश करें तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऐसे बन रहे हैं कि ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो। यहाँ पर जो कार्ड आया है, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। देखिए, यूनिवर्स कहते हैं कि आप एक पावरफुल लाइट वर्कर हैं। आपको उस इंसान को सेकंड चांस देना जरूरी है, देना ही चाहिए। और जो भी दिल में चोट लगी है उसको थोड़ा सा संभल के आराम से आगे बढ़िए।
मैं तो ये कहता हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। इसलिए आप अपने आप को लाइट वर्कर समझिए, और जो पार्टनर आपसे बात करना चाह रहा है वो चाहता है कि मतलब बहुत दिल से चाहता है, शिद्दत के साथ चाहता है कि आपसे एक बार बात हो और जो भी इशू हो वो क्लियर हो जाए। फिर बाद में आप डिसाइड करना कि आप आगे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी दिल में फंसा हुआ है ना उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फाइल नंबर 3 यानी स्काई ब्लू पेन, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, ओहो 9 ऑफ सोड, 5 ऑफ सोड। भैया ये झगड़ा तो बड़ा तगड़ा हुआ है। दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है बहुत भयंकर हुआ है, और यहाँ पर किसी थर्ड इंसान का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है वो किसी गलत वहमी की वजह से हुआ हो, और उस गलत वहमी को किसी ने और तूल दिया हो और हवा दी हो। और एक चीज ऐसा भी कंडीशन बन रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा निराश किया है, डिसअपॉइंटमेंट किया है, और ये एक तरह से आपके दिल में बहुत ज़्यादा गहरे एक घाव बना के बैठा है, चोट लगा हुआ है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप कोशिश कर रहे हैं कि उस घाव को भरे, लेकिन वो भर नहीं पा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में प्यार बहुत इंटीमेट था, बहुत गहराई तक था, और कंडीशंस कुछ ऐसे बने थे कि आप जो है उस इंसान के साथ बहुत बहुत ज़्यादा प्यार में थे, और दोनों के बीच में किसी न किसी तरीके से धोखाधड़ी हो गई है, या फिर आपने उनसे की है या फिर उसने आपसे की है, और ये धोखाधड़ी करने के पीछे किसी तीसरे व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है। पोजीशन ये है, कंडीशन ये है कि वो तीसरा व्यक्ति नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में प्यार कंटिन्यू बना रहे, और वो किसी न किसी तरीके से फूट डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसका कान भर के हो, चाहे तंत्र मंत्र से हो, चाहे किसी भी तरह से हो। शाम दाम दंड भेद, हर तरह से वो चाहता है कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप वो पूरी तरह से टूट जाए, और वो जो थर्ड व्यक्ति है उसकी एंट्री हो जाए, क्योंकि ये कंडीशन भी ऐसा ही बना हुआ है, और शायद वो थर्ड व्यक्ति कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। तो आपको ये समझना है, अगर आप दोबारा चांस देना चाहते हैं अपने पार्टनर को तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, अगर उसे वही पसंद है तो वही चले जाए, मैं भी छुटकारा पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ प्रीवियस रिलेशनशिप से, तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसा बना है कि आपके पार्टनर जो है ना उसका सुध-बुध कहीं और चला गया है। जो पहले आपके पास रहता था और आपके बारे में सोचता था और चीज़ें जो है आपके अंडर कंट्रोल थी, अब वो किसी और के कंट्रोल में जा चुका है। तो या तो आप कोशिश कर सकते हैं या फिर आपको उसको लेट गो करके छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस कुछ अच्छे नहीं है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट हुई है जहाँ पर दोनों का दिल बहुत खतरनाक तरीके से टूटा है। चलो, तो आपका पार्टनर किसी के साथ शायद कनेक्शन बनाया है या बना रहा है, उसका दिल तो संभल जाएगा, लेकिन आपके दिल का क्या होगा? तो यूनिवर्स से आप रिक्वेस्ट लगाइए, क्योंकि यहाँ कार्ड भी आए हैं। जो कार्ड कहता है, यू आर प्रोफाउंडली क्लैरवॉयंट, ट्रस्ट what you see in your mind's eye as well as with your physical sight, for your spiritual vision helps you with healing, teaching and guidance। जी हाँ, यहाँ पर यूनिवर्स आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सलाह भी दे रहे हैं कि आपको अपने अंदर की बात सुननी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए तो दूसरा चांस दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप एक बोझ की तरह बन चुका है, बहुत ज़्यादा ही दोनों के बीच में प्यार ख़त्म हो चुका है और प्रेशर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको लेट इट गो कीजिए और अपने दिल की बात सोचिए और अपने दिल की बात सुनिए, क्योंकि आपका दिल जितना सच कहेगा यूनिवर्स भी लगभग उतना ही सच कहेंगे। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि यूनिवर्स या भगवान आपके दिल के थ्रू अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर यह सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि
अपने दिल की बात सुनिए। अगर लगता है कि आपको लेट इट गो करना चाहिए तो उसे छोड़ दीजिए और खुश रहिए। अकेले इंसान खुश रह सकता है। अगर आपको लगता है कि उसको सेकंड चांस देना चाहिए तो एक बार जरूर दीजिए, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, परखने के लिए। अगर वो खरा उतरता है तो अच्छी बात है, नहीं तो टाटा बाय बाय, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ये बात जो है ना एक बहुत ही आघात देने वाली, दिल को चोट पहुंचाने वाली बनी हुई है। लेकिन फिर भी फॉर काइंडनेस, फॉर यूनिवर्स के गाइडेंस के ऊपर मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। और आप यूनिवर्स से भी ये रिक्वेस्ट लगाइए कि सही रास्ता दिखाइए, सही इंसान को आपके लाइफ में रखिए। अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो आपके साथ रहे, अगर वो इंसान सही नहीं है तो बस उसको निकल जाना चाहिए आपके लाइफ से। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।